stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के प्रवेश द्वार तथा असीमित संभावनाओं का केंद्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर विकास का केंद्र असम आज के समय में निवेशकों का पसंदीदा स्थल बन गया है। इस साल राज्य के डबल डिजिट में विकास दर हासिल करने की उम्मीद है, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी की। उन्होंने एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि असम उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते और सीमा विवादों के समाधान के बाद असीमित अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है। लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बीते दशक में अनेक पीस अकॉर्ड्स किए गए हैं। बॉर्डर से जुड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज का समाधान किया गया है। आज असम का हर रीजन, हर नागरिक, हर युवा यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि निश्चित बनी है। देश के बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निवेशक देश के सामर्थ्य को बदलते हुए देख रहे हैं। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किए जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए एक वातावरण सृजित किया है। उन्होंने कहा कि असम भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सम्मेलन के दौरान देश के दिग्गज उद्योगपति और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। वहीं देश के दिग्गज उद्योगपति एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा उनकी कंपनी अगले 5 साल में असम में 5 अलग अलग क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी अगले 3-4 साल में असम और त्रिपुरा के तेल एवं गैस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एडवांटेज असम 2.0 आसाम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है राज्य की विकास और विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखने का। आज के इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में रिलायंस, अदानी और वेदांता ग्रुप ने 50-50-50 यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जो कमिटमेंट किया है, उससे राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा
कि भारत ने जो कहानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की सफलता में तय की है, वही कहानी अब सेमीकंडक्टर की दुनिया में होने जा रही है। और ये आसाम न केवल पूर्वोत्तर बल्कि नए भारत के विकास की नई कहानी लिखता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से